योजना आयोग के बाद हम लोग नीति आयोग को देख रहे हैं और नीति आयोग से भी वह सारे पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे कि जहां से एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। सबसे पहले ये याद रखना होगा हम लोग को कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा, जो इसमें इंग्लिश में 4 लेटर है NITI। चारों लेटर का पूरा वर्ड क्या बना है, तो यहाँ पर N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन, T से ट्रांसफार्मिंग और I से फिर यहाँ पर इंडिया। हिंदी में इसका नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान होगा। ये हम लोग अच्छा से याद कर लेना होगा। जिस तरह से योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था थी, गैर संवैधानिक संस्था थी, वह परामर्शदात्री संस्था। उसी तरह से नीति आयोग भी है, यह गैर संवैधानिक संस्था है, परामर्शदात्री है। और योजना आयोग के समान ही इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के प्रथम तथा वर्तमान, अभी दोनों में देखेंगे कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इन्हीं के समय में नीति आयोग की स्थापना किया गया था और अभी तक ये प्रधानमंत्री हैं। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया रहे हैं। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है, तो वर्तमान में BV सुब्रमण्यम वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। और वही अगर CEO की बात करते हैं हम लोग, तो इसके प्रथम CEO मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रथम जो है, तो वह सिंधु श्री खुल्लर थे। और वर्तमान में इसके रोकेंगे हम लोग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये राजीव कुमार हैं। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन, अरविंद पनगढ़िया, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। एक चीज याद रखना होगा और कि जो उपाध्यक्ष होते हैं तो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना होगा। फिर उसके बाद उपाध्यक्ष के बाद नीति आयोग का एक मुख्य कार्यकारी होता है जिसको CEO बोला जाता है। और हम लोग देख लेते हैं कि नीति आयोग के जो प्रथम CEO थे वह सिंधु श्री खुल्लर। और इसके वर्तमान, नीति आयोग के वर्तमान CEO
ये बी भी सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। अभी वर्तमान में ये है, प्रथम में ये, तो वर्तमान और प्रथम दोनों याद रखना होगा, ठीक है। उससे नीचे मतलब नीति आयोग के बाद हम लोग जीएसटी को देख रहे हैं। जीएसटी भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएसटी इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी वस्तु एवं सेवा कर। यह अप्रत्यक्ष कर है, हम लोग को याद रखना होगा कि यह अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी को लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया। जीएसटी को लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन लागू किया गया। जीएसटी में टैक्स की जो दर है वह 4 प्रकार की है, 5%, उसके बाद 12%, 18% और 28%। ये 4 प्रकार की दरें जीएसटी में निर्धारित है। जीएसटी के पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए 15 अंक शामिल होते हैं, यानी इसके पंजीकरण में 15 डिजिट 15 अंक होते हैं। भारत विश्व में जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश है और भारत में पहला राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया वह असम है। असम में जीएसटी को पहली बार लागू किया गया था। विश्व में जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और भारत में 1 जुलाई को प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो जीएसटी के लेकर के ये काफी महत्वपूर्ण सब जानकारी था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बार बार रिवाइज करिए और ये सब एग्जाम के क्वेश्चन के रूप में दिखाई पड़ेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग नए जानकारी के साथ में आएंगे, तब तक इसको देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करिए।